मूवी के स्टार्ट में हमें एक सेलेस्टियल दिखाया जाता है और इनको आसमानी एलियंस भी कहा जाता था और इनका नाम एरिशियम था, जिसने सबसे पहले सन को बनाया और फिर यूनिवर्स को बनाया, जहाँ से लाइट शुरू हुई और हमारी अर्थ ग्रो कर गई। लेकिन तभी डीप स्पेस से कुछ अजीब किस्म के डिवियंस निकल कर आए, जिन्हें अजीब क्रिएचर्स भी कहा जाता था, जो अर्थ पर आकर इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। इस मूवी में हमें सबसे पहले 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्राचीन लोगों को देखते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी उन पर वही अजीब किस्म का क्रिएचर पानी से निकलकर अटैक कर देता है। वो डेविड इंसानों का शिकार किया करते थे। अब वो उस आदमी को खाकर उस बच्चे की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक इटर्नल अर्थ पर आ जाता है, जिसको एरिशियम ने अर्थ पर भेजा था ताकि वो अर्थ पर जाकर लोगों को इन डेविएंट से बचा सके। क्रिस एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल था। वो अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालकर इन अजीब क्रिएचर्स को मार सकता था और साथ ही वो हवा में भी उड़ सकता था। अभी क्रिस वहाँ पर जब एक क्रिएचर को मारता है, तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। फिर वहाँ अर्थ पर सभी इटर्नल्स आ जाते हैं और वो सभी उन अजीब क्रिएचर्स को मार देते हैं। अब इंसान वहाँ पर इटर्नल्स को देखकर डरने लगे थे। तभी वहाँ पर एक इटर्नल सभी इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इसका नाम ड्रॉइक होता है। इसके पास ये एबिलिटी थी कि ये इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर सकता था और अपनी तरह से मैनेज कर सकता था। और फिर इटर्नल्स इंसानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसके बाद वो अर्थ पर ही इंसानों के साथ रहने लगे थे। अब इटर्नल्स इंसानों के साथ रहने लगे थे और इनकी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। वो लोग आपस में भी बहुत ज्यादा लड़ा करते थे, मगर ड्रॉइक कभी कभी उनके माइंड को कंट्रोल कर उनको लड़ने से रोक लेता था। मगर सभी इटर्नल्स की लीडर अजैक उसको ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि सेलेस्टियल्स के लीडर ने इन सब को इंसानों को बचाने और उनकी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था और इसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने के लिए मना किया था। लेकिन ड्रॉइक उसकी बातों को नहीं मानता। अब जैक ड्रॉइक की बातें सुनकर ये बोलती है कि आज से तुम सब इटर्नल्स आजाद हो। वो उनसे कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हो। अब सब लोग इस शहर को छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इटर्नल्स को इस दुनिया में आए हुए 7000 साल हो चुके थे, मगर अभी भी किसी इटर्नल की एज ज्यादा नहीं हुई थी। तभी हम एक इटर्नल सर्सी को देखते हैं, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसके लेट होने की वजह से उसका फ्रेंड उन सब बच्चों को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर सर्सी आ जाती है। वो अपने फ्रेंड से शुक्रिया बोलती है कि उसने इतनी देर तक बच्चों को मैनेज किया। अब जैसे ही सर्सी का फ्रेंड यहाँ से चला जाता है, उसके जाने के बाद वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। तभी वहाँ पर बना हुआ एक स्टैचू सर्सी के एक स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाला था, मगर सर्सी अपनी पावर से उस स्टैचू को रेत में बदल देती है, क्योंकि सर्सी के पास ये एबिलिटी थी। वो किसी भी मेटल की चीज को सैंड में बदल सकती थी। अब रात को सर्सी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ पर हम एक और इटर्नल स्प्राइट को देखते हैं, जिसके पास ये एबिलिटी थी। वो किसी के भी रूप में आसानी से आ सकती थी, लेकिन स्प्राइट की बॉडी को जो भी टच करता था, उसकी बॉडी से लाइट निकलने लगती थी, जिसकी वजह से स्प्राइट 7000 साल तक सिंगल ही थी। हम देखते हैं कि क्लब में सर्सी अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। सर्सी के फ्रेंड को उसके बारे में कुछ बातें मालूम थी, जैसे कि सर्सी एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब वो लोग रास्ते में बातें करते जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और वो सर्सी के फ्रेंड पर अटैक करने लगता है। तभी सर्सी अपनी पावर से उस क्रिएचर के पाँव को जमीन में फ्रीज कर देती है। सर्सी का फ्रेंड उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये क्या है। सर्सी उसे बताती है कि ये क्रिएचर्स हैं। उसका फ्रेंड सर्सी को बताता है कि ये क्रिएचर्स 2000 साल पहले खत्म हो गए थे,
फिर ये कहा से क्रिएचर अपने आप को सन से छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सर्सी और स्प्राइट उस क्रिएचर का पीछा करने लगते हैं। सर्सी का फ्रेंड भी सर्सी की तरह जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं हो पाता। अब सर्सी उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो स्प्राइट पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर एक क्रिस आकर उस क्रिएचर को इंजर्ड कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रिएचर खुद को हील करने की एबिलिटी रखता था और ऐसी पावर्स इटर्नल के लीडर एजेक के ही पास थी। क्रिस वापस से उस क्रिएचर पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस ने सर्सी से 5000 साल पहले शादी की थी और फिर 2000 साल पहले क्रिस सर्सी को छोड़कर चला भी गया था। सर्सी अपने फ्रेंड से ये कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अगर तुम कोई सुपर हीरो हो तो अर्थ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उस वक्त तुम कहाँ थे? सर्सी उसको कहती है कि हमें अर्थ पर सिर्फ क्रिएचर्स को मारने के लिए भेजा गया है और हमें कोई और काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी सिवाय इस आबादी को बढ़ाने और अर्थ पर लोगों की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने में। तीनों एजेक से मिलने जाते हैं ताकि वो जाकर अपने लीडर को बता सके कि क्रिएचर्स दोबारा से अर्थ पर आ गए हैं और इस बार वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और जब वो एजेक के पास पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि एजेक मर चुकी है और ये अर्थ पर पहली बार हुआ था कि किसी इटर्नल की डेथ हुई थी। वो लोग समझ आते हैं कि एजेक को उसी क्रिएचर ने मारा है जिसने पहले भी उन लोगों पर अटैक किया था और उस क्रिएचर ने एजेक को मारकर उसकी सारी पावर्स ले ली है। हम देखते हैं कि एजेक के गले से एक पावरफुल स्टोन निकलता है और वो स्टोन सर्सी की बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि एजेक ने मरने के बाद सर्सी को इटर्नल्स का लीडर चुना था। अब सर्सी एलिशियम से बातें कर सकती थी। अब ये लोग अपनी टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो एक बार फिर से सभी इटर्नल्स मिलकर उन क्रिएचर्स को मार सके। अब वो सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं। किंगो के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपनी फिंगर से छोटी छोटी आग की गोलियों को निकाल सकता था। अब किंगो एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत ज्यादा मूवीज भी की थी। अब वो किंगो को अपने साथ आने का कहते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और मैंने बहुत ज्यादा मूवीज को साइन भी किया है। जब किंगो अपने लीडर का सुनता है कि वो मर चुकी है तो किंगो ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने मैनेजर के कहने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहाँ पर उनके 2 और इटर्नल्स रहते थे। और वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर मरा हुआ है। किंगो का मैनेजर उसको कहता है कि ये क्रिएचर्स तो बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। किंगो अपने मैनेजर को कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बदबूदार सड़ा हुआ क्रिएचर तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लगता है? अब वो यहाँ पर अपने एक और मेंबर से मिलते हैं जिसका नाम गिलगमेश था। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरा केक ट्राई करोगे? जब ये लोग इसको एजेक के मरने की खबर सुनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसके हाथ से बना हुआ केक भी गिर जाता है। फिर वो लोग अपनी एक और मेंबर ठीना के पास जाते हैं जो एक दरख्त के नीचे बैठी कुछ ड्राइंग कर रही थी। दरअसल ठीना को एक दौरा पड़ता था और जब उसको ऐसा होता था तो वो किसी पर भी अटैक कर देती थी और 7000 साल से गिलगमेश ही टीना के साथ रहता था और टीना के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन निकालकर अटैक कर सकती थी। और जब टीना उन पर अटैक करने लगती है तो स्प्राइट वहाँ के माहौल को चेंज कर देती है और उसको ये बात याद दिलवाने की कोशिश करती है कि वो कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है। फिर जब गिलगमेश टीना को समझाता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद फिर सब लोग मिलकर वहाँ पर खाना खाते हैं। फिर सर्सी उठकर वहाँ पर उस जगह पर जाती है जहाँ पर टीना बैठी ड्राइंग कर रही थी। वो उसकी ड्राइंग को देखती है और अपने लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर उसकी सोल अपने किंग लीडर के पास पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर अपने किंग लीडर को बताती है कि क्रिएचर्स दोबारा अर्थ पर आ गए हैं और उन्होंने एजेक को मारकर उसकी ताकत को भी चुरा लिया है और अर्थ पर भी बहुत ज्यादा चीजें अजीब हो रही है। पर एरिशियम उनका लीडर उसको बताता है कि ये एक एमरजेंस की निशानी है। सर्सी उससे पूछती है कि एमरजेंस क्या होता है। वो सर्सी से कहता है कि अब वक्त आ गया है
तुम लोगों को तुम्हारे असल मकसद के बारे में बताया जाए। दरअसल तुम लोगों को अर्थ पर क्रिएचर्स को मारने के लिए भेजा गया था और मैंने कई हजार साल पर एक बीज अर्थ पर भी बोया था और उस बीज को बड़ा होने में अरबों सालों और इंसानों की एनर्जी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने इंसानों और जानवरों को बनाया तो मुझसे एक गलती हो गई और उस गलती से वो अजीब डेविएंट क्रिएचर्स पैदा हुए जो अर्थ पर लोगों की आबादी को खाकर खत्म कर रहे थे। तब मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा एटर्नल्स को बनाया ताकि तुम्हारे जरिए मैं उन डेविएंट क्रिएचर को मार सकूं। सरसी उनसे पूछती है कि क्या ये बात एजेक को पता थी। यहाँ पर वो सरसी को ये भी बताते हैं कि तुमने और एजेक ने कई बार सेलेस्टियल को अर्थ पर पैदा होने में मदद की है। तो सरसी उनसे कहती है कि ये सब बातें मुझे क्यों नहीं याद। वो उसको कहते हैं कि मैं हर बार तुम्हारी यादों को इरेज कर देता हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं याद। यहाँ पर एक और बात भी हमें पता चलती है, जो टीना को ड्रीम्स आते थे वो उसकी पुरानी यादें थी जो अभी तक मुकम्मल तौर पर इरेज नहीं हुई थी। अब सरसी दोबारा अर्थ पर आ जाती है और ये सब बातें अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी बताती है। ये बातें सुनकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सरसी उन सब से कहती है कि हमें इंसानों को बचाना होगा और इस इमरजेंसी को होने से रोकना होगा, नहीं तो इसकी वजह से सारे इंसान मारे जाएंगे। तभी इक्रिस कहता है कि हमें बाकी लोगों को भी ढूंढने जाना होगा और फिर सब लोग जब हम मिल जाएंगे तो ये फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। अब वो लोग अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ पर ड्रूइग रहता था। अब वो जाकर ड्रूइग को सारी बातें बताते हैं, मगर ड्रूइग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। अब वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर किंगो अपनी एबिलिटी से अपनी फिंगर से फायर करता है। स्प्राइट किंगो के मैनेजर को बचाने की कोशिश करती है। अभी क्रिस वहाँ पर एक क्रिएचर से मुकाबला करता है। तभी वो क्रिएचर एक क्रिस को नीचे गिरा देता है और उसकी पावर्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तभी गिलगमेश आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। गिलगमेश के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने हाथों को एक बहुत ही मजबूत हथौड़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। जब सरसी पर एक क्रिएचर अटैक करने की कोशिश करता है तभी सरसी उस क्रिएचर को एक ट्रे में बदल देती है। दूसरी तरफ ये क्रिएचर जब टीना पर अटैक करते हैं तो गिलगमेश आकर टीना को बचा लेता है, लेकिन वो क्रिएचर्स का लीडर गिलगमेश को मारकर उसकी पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। जैसे ही वो गिलगमेश की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर करता है वो इंसानों की तरह बॉडी शेप में आ जाता है और वो उस इमरजेंसी को भी समझ जाता है। इसके बाद गिलगमेश मर जाता है। वो जाते हुए टीना को ये बात कहता है कि मुझे याद रखना। इसके बाद सरसी और एक्रिस अपने एक और मेंबर फेस्टोस के पास जाते हैं। फेस्टोस उनको कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन फिर वो जल्द ही मान जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी इटर्नल्स मिलकर इराक जाते हैं। वहाँ पर 7000 साल से उनकी स्पेसशिप जमीन के अंदर थी। जब वो लोग अपनी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मक्कारी पहले से ही मौजूद थी। मक्कारी उनकी वो मेंबर थी जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन बिजली से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्टोस वहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो सभी इटर्नल्स अपनी पावर्स को यूज कर उस इमरजेंसी को रोक सके। वो उनको कहता है कि अगर क्रिएचर्स हमारी पावर्स को यूज कर सकते हैं तो हम भी सभी अपनी पावर्स को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस्टोस के पास ये एबिलिटी थी। वो एक बहुत ही सहीन इंजीनियर था जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद की थी। अब वहाँ पर सरसी ने जो लॉकेट में स्टोन पहना हुआ था वो चमकने लगता है। इस बात से सरसी को एहसास होता है कि इमरजेंसी होने वाला है। फेस्टोस मक्कारी से कहता है कि तुम जाकर पता करो कि इमरजेंसी कहाँ पर होने वाला है। अब मक्कारी पूरे अर्थ पर घूमकर इमरजेंसी का पता लगा लेती है कि इमरजेंसी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर इक्रिस फेस्टोस की टेक्नोलॉजी मशीन को तोड़ देता है। इससे ये बात पता चलती है कि इक्रिस ने ही एजेक को मारा था। एजेक भी यही चाहती थी कि ये इमरजेंसी रुक जाए क्योंकि वो भी इंसानों को पसंद करने लगी थी। इक्रिस ने इसीलिए एजेक को भी मार दिया था।
जब एजेक ने एक्रिस को ये बात बताई थी कि एमरजेंस होने वाला है और हमें सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करके उनको बताना होगा, तब एक्रिस ने एजेक को उन क्रिएचर्स के आगे फेंक दिया था। उन क्रिएचर्स ने एजेक को मारकर उसकी पावर्स को ले लिया था। जब एजेक मर गई थी तो एक्रिस दोबारा से उसको उसके घर में छोड़ देता है। एक्रिस से जब ये लोग वजह पूछते हैं तो वो उनको बताता है कि मेरी जिंदगी दी हुई एरिशियम की है और अगर तुम लोगों को भी मुझे मारना पड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सब कहकर एक्रिस वहाँ से चला जाता है और उसके साथ स्प्राइट भी चली जाती है। अब किंगो भी वहाँ से जाने वाला था। वो कहता है कि एक्रिस की हेल्प के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और किंगो भी ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद और बाकी जो इटर्नल्स वहाँ पर बचे थे उनकी पावर्स काफी नहीं थी एमरजेंस को रोकने के लिए। तभी फेस्टोस सर्सी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर पावर्स हैं वो तुम्हें और एरिशियम को साथ में जोड़ सकती हैं। वो कहता है कि हम एक यूनिबैंड बना सकते हैं जिससे वो एमरजेंस रुक जाएगा। अब वो सर्सी का स्टोन लेकर उससे एक बैंड तैयार करता है और फिर वो लोग अपने स्पेसशिप को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एमरजेंस स्टार्ट होने वाला था। वहां पर एक्रिस और स्प्राइट दोनों एमरजेंस को होते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर बाकी इटर्नल्स भी आ जाते हैं उस एमरजेंस को रोकने के लिए। उस एमरजेंस से एक बहुत ही बड़ा खतरनाक था निकलने वाला था। अब वो लोग वहाँ पर अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने पावर्स को यूज कर उस एमरजेंस को रोक सके। वहाँ पर एक्रिस ड्रोइक को उठाकर पीछे फेंक देता है। ये सब देखकर मक्कारी बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है और वो एक्रिस को इतना ज्यादा मारती है कि एक्रिस ने 7000 साल में इतनी ज्यादा मार नहीं खाई होगी। वहाँ पर सर्सी फेस्टोस से कहती है कि मैं इस एमरजेंस को अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ। फेस्टोस कहता है ठीक है तुम इसे रोकने की कोशिश करो, हम एक्रिस को रोकने की कोशिश करते हैं। अब बाकी के इटर्नल्स एक्रिस के साथ मुकाबला करते हैं। अब वहाँ पर क्रिएचर्स का लीडर भी आ जाता है। मक्कारी उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ा सर्कल बना देती है, लेकिन वो मक्कारी को पकड़ लेता है और उसकी पावर्स लेने की कोशिश करता है। तभी फेस्टोस उस पर अटैक करता है जिससे वो क्रिएचर मक्कारी को दूर फेंक देता है और खुद पहाड़ों के अंदर एक गुफा में जाकर गिर जाता है। फिर फेस्टोस एक्रिस को अपनी टेक्नोलॉजी से बांध देता है। दूसरी तरफ सर्सी जब एमरजेंस को रोक रही होती है वहाँ पर स्प्राइट आकर एक चाकू से उस पर स्टैब कर देती है और कहती है कि मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी। मैं 7000 साल से अर्थ पर हूँ, मुझे ये कभी भी नहीं पता चला कि प्यार क्या होता है और फैमिली किसे कहते हैं। तभी ड्रोइक वहाँ पर आ जाता है और स्प्राइट के सर पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं जिसको पास्ट की बातें परेशान कर रही थी और वो डेविन क्रिएचर गिलगमेश बनकर उसकी पावर्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी टीना को होश आ जाता है। वो अपनी पावर से एक बहुत ही खतरनाक वेपन्स पैदा करती है और तभी उस क्रिएचर के टुकड़े कर देती है। हम देखते हैं कि एमरजेंस शुरू हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता सेलेस्टियल के हाथ बाहर आने वाले थे। सर्सी अपनी पावर से उस सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी एक्रिस भी छूट जाता है और सर्सी को मारने के लिए चला जाता है, मगर तभी उसको सर्सी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आने लगते हैं और फिर एक्रिस भी उनके साथ मिलकर उस एमरजेंस को रोकने में उनकी मदद करता है। अब एमरजेंस रुक जाती है और वो सेलेस्टियल और वो कयामत सेलेस्टियल पैदा होने से पहले ही मर जाता है और फिर एक्रिस आखिरी बार सर्सी को देखता है और खुद को सूरज में ले जाकर गुम कर देता है। दूसरी तरफ मक्कारी जब ड्रोइक को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सर्सी स्प्राइट से कहती है कि अभी भी सेलेस्टियल्स की पावर मेरे अंदर मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन फिर तुम इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। जिस पर स्प्राइट कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद वो लोग फेस्टोस के घर डिनर करने जाते हैं और अब स्प्राइट स्कूल में एडमिशन ले लेती है। इसके बाद सर्सी अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा हूँ, मैं इस अर्थ का नहीं हूँ। तभी आसमान पर एक पोर्टल ओपन होता है। एरिशियम सर्सी के साथ साथ बाकी इटर्नल्स को अपने पास वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए सेलेस्टियल का कत्ल किया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं वापस आऊँगा तब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि
कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती